हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट पीआईबी टॉपिक विच इज़ बिल्डिंग इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस एम्पावरिंग विमेन फॉर अ विकसित भारत। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में जीएस पेपर 1 सोसाइटी में इंपॉर्टेंट है, जीएस 2 गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ टॉपिक के लिए ये आपको काम आ सकता है। So as India move towards Viksit Bharat at the rate 2047, one of the core goals is increasing women's participation in the workforce to at least 70%, making them equal stakeholders in India's growth story. ठीक है, ये अलाइन करता है विद द विजन ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास एंड द एसडीजी गोल 5 जो कि है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, अब कुछ डेटा को देखते हैं सबसे पहले। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है फ्रॉम 23.3% इन 2017-18 टू 41.7% इन 2023-24। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि कितनी विमेन वर्किंग एज ग्रुप में है, उनमें से कितनी जॉब कर रही हैं या एक्टिवली जॉब ढूंढ रही हैं, वो होता है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देन वी हैव वर्कर पॉपुलेशन रेशियो for women aged 15 years and above, which increased from 22% in 2017-18 to 40.3% in 23-24। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता है मतलब टोटल वर्किंग विमेन एज परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन एज्ड 15 प्लस। कुछ शॉर्ट टर्म डेटा भी गिवन है वेर इन फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज 32% फ्रॉम 31.6% इन जुलाई 2025। इट हैज़ इंक्रीज और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुआ है टू 33.7%। एक और डेटा जो हमारे पास है वो है ईपीएफओ पेरोल डेटा जो दिखाता है 26.9 लाख नेट फीमेल सब्सक्राइबर्स जॉइंट। ये शो करता है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भी विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। नाउ वर्ल्ड बैंक डेटा के अकॉर्डिंग बिटवीन 2015 एंड 2024 इंडिया का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है with growth over 23%, and India has recorded the most significant rise in women's labor force participation among the BRICS nation। ठीक है, ब्राज़ील, चाइना, रशिया में स्टैग्नेशन है या फिर थोड़ा सा डिक्लाइन है, वाइल साउथ अफ्रीका में बहुत ही मॉडेस्ट गेन्स है, कुछ खास गेन्स नहीं है। इसका मतलब है इंडिया हैज़ बिकम अ मॉडल फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विद इन ब्रिक्स, शोइंग कैसे पॉलिसी फोकस ड्राइव कर सकता है विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। कुछ लीगल फ्रेमवर्क हैं फॉर विमेंस वर्कप्लेस एम्पावरमेंट, अब उन्हें देखते हैं। ये आपके GS2 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो कि अमेंड हुआ इन 2017। सो मेटर्निटी लीव हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12 to 26 वीक्स। वर्क प्लेस जहाँ 50 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर क्रेच दैट इज़ चिल्ड्रन सेंटर मैंडेटरी है। ये एक्ट इंक्लूड करता है प्रोविजंस फॉर सरोगेट मदर्स। According to BRICS Women Development Report 2025, India offers 182 days of paid maternity leave, second longest in the group behind Iran's 270 days। ठीक है, तो ये एक्ट फैमिली फ्रेंडली वर्क प्लेसेस को प्रमोट करता है ताकि विमेन अपना करियर कंटिन्यू कर सके। देन वी हैव सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। इसका मेन एम है एक सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना by preventing and addressing instances of sexual harassment in the workplace। इसके अंदर एक important provision है कि mandatory creation of internal complaints committees within organizations जो कि responsible हैं for addressing complaints related to sexual harassment और ensure करेंगी fair and confidential redressal process। So जो ICC होगी उसमें both internal और external members होंगे including presiding officer, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एम्प्लॉयज़, मेंबर्स फ्रॉम NGO या फिर एसोसिएशन कमिटेड टू वुमेन राइट्स। एक्ट के अंदर प्रोसीजर्स और टाइम फ्रेम्स गिवन है कैसे कंप्लेंट्स का रेजोल्यूशन करना है और एक ऐसा वर्क प्लेस कल्चर प्रमोट करें जिससे कि डिग्निटी और वेलबींग प्रमोट हो। इस एक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ लोकल कंप्लेंट्स कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि फोकस करेगी ऑन केसेस जहाँ पर कंप्लेंट्स आर लॉज्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर या फिर इन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं और ICC कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। ये एक्ट डिज़ाइन किया गया है टू एलिमिनेट जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन और एम्फेसाइज करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जिससे कि हम इंश्योर करते हैं कि विमेन आइडेंटिकल काम के लिए सेम रिम्यूनरेशन रिसीव करें। इससे फेयरनेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को हम प्रमोट करते हैं
Also, according to BRICS Women Development Report 2025, India ranks 120th globally in gender pay equity, which is 2024 data, behind China, which is 14th, UAE, which is 10th. Now, on Social Security 2020. ये स्ट्रेंथन करता है प्रोटेक्शंस फॉर विमेन बाय एक्सटेंडिंग मैटरनिटी हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग दोज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लेटफॉर्म सेक्टर्स. बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को भी कंसीडर करता है और इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड बेनिफिट्स प्रोवाइड करना चाहता है, इंक्लूडिंग प्लांटेशन वर्कर्स. देन वी हैव ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020. इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं टू एड्रेस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग विमेन. बेसिकली सिक्योर एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट के ऊपर इसका एम्फेसिस है. इसके अंडर विमेन आर अलाउड टू वर्क नाइट शिफ्ट्स विद देयर कंसेंट. ऑल्सो एम्प्लॉयर्स को उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना है. इट ऑल्सो रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू ऑफर ट्रांसपोर्टेशन फॉर विमेन वर्किंग एट नाइट. हजार्डस कंडीशंस में जो विमेन काम करती हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए. ऑल्सो क्रेच फैसिलिटीज होनी चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 जिन एस्टैब्लिशमेंट्स में मोर देन 50 वर्कर्स हों. देन वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी इन गवर्नमेंट सेक्टर. टू प्रमोट वर्क प्लेस इंक्लूसिविटी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि ग्रांट ऑफ 730 डेज ऑफ चाइल्ड केयर लीव, देन ट्रैवल कंसेशन ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव, 180 डेज की मैटरनिटी लीव, स्पेशल मैटरनिटी लीव ऑफ 60 डेज फॉर स्टिल बर्थ या फिर डेथ ऑफ अ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ. एक्सटेंशन भी प्रोवाइड की जाती है ऑफ मैटरनिटी या फिर चाइल्ड केयर लीव, and also paternity leave in case of childbirth by surrogacy, posting of husband and wife at the same station. Women को fee exemption है for various competitive exams. Child care allowance भी मिलते हैं for women employees with disabilities. Then day care centers, crèches set up in offices and residential areas and गृह कल्याण केंद्र. गवर्नमेंट ने कई सारे एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं टू एनहांस विमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स. अब उनको डिस्कस करते हैं. So number 1 is प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इसके अंदर यूथ को इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग दी जाती है. सो इसकी अचीवमेंट है कि 45% ऑफ द कैंडिडेट्स आर विमेन ट्रेंड अंडर दिस स्कीम. देन वी हैव प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है. इसके अंडर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है टू स्मॉल बिजनेसेस एंड इसकी अचीवमेंट है कि मोर देन 68% ऑफ द अकाउंट होल्डर्स आर विमेन जिनके बिजनेस में इस स्कीम ने हेल्प की है. देन वी हैव स्टैंड अप इंडिया स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये एम्पावर करती है SC, ST एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एंड टिल नाउ मोर देन 2 लाख विमेन ओन्ड अकाउंट्स इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं. देन वी हैव स्टार्टअप इंडिया स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये नर्चर करती है इनोवेशन एंड कैटलाइजेज द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स. इसके अंदर मोर देन 75,000 women led startups हैं. देन वी हैव वाइस किरण डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विच एनकरेजेस women's participation in STEM, that is science, tech and engineering, mathematics fields. Then we have नव्या स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ women प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. ये एम करती है टू ट्रेन गर्ल्स एज 16 to 18 ईयर्स इन सेक्टर्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी एट्सेट्रा. ऑल्सो ट्रेन करती है ऑन हाइजीन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, communication skills, workplace safety and financial literacy. Then we will discuss some enabling ecosystems for women. She-Box ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने. ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो कि हेल्प करता है इन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस लाइक द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. ये एक पब्लिकली अवेलेबल सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी प्रोवाइड करता है ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल कमिटीज एंड लोकल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड एट वेरियस वर्क प्लेसेस, चाहे वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो. ऑल्सो एक एंड टू एंड इंटीग्रेटेड कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है. इसके अंदर इट्स इंपॉर्टेंट टू डेजिग्नेट अ नोडल ऑफिसर फॉर एवरी वर्क प्लेस हु विल अपडेट डेटा या फिर इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लेंट्स. देन वी हैव मिशन शक्ति ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च इन 2024 जिसका एम है टू स्ट्रेंथन इंटरवेंशंस फॉर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट. इस स्कीम के 2 वर्टिकल्स हैं, सांबल एंड सामर्थ्य. सो जो सांबल वर्टिकल है इट डील्स विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इसके अंदर 1 स्टॉप सेंटर्स बनाए गए हैं जो प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट टू वुमेन फेसिंग वायलेंस वाया मेडिकल एड, लीगल असिस्टेंस, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, ऑल्सो शेल्टर सर्विसेज अंडर 1 रूफ. देन वी हैव वुमेन हेल्पलाइन
181 ये 24/7 टोल फ्री सर्विस है जो कनेक्ट करती है विमेन टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स विच इंक्लूड पुलिस, फायर, एम्बुलेंस एंड वन स्टॉप सेंटर्स। देन वी हैव बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो कि इंश्योर करती है सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, एजुकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। फिर हमारे पास है नारी अदालत जो कि कम्युनिटी लेवल ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एट ग्राम पंचायत लेवल टू एड्रेस इश्यूज जैसे हरासमेंट, डिनायल ऑफ राइट्स, पेटी डिस्प्यूट्स एट्सेट्रा। अब जो सामर्थ्य है इसका फोकस होता है ऑन एम्पावरमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। इसके अंदर वी हैव शक्ति सदन, ये एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन होम होता है फॉर विमेन इन डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस इंक्लूडिंग ट्रैफिक्ड विमेन। देन वी हैव पीएम मातृ वंदना योजना जो कि फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करती है फॉर लॉस ऑफ वेजेस ड्यू टू प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। इट इज़ नाउ एक्सटेंडेड टू द सेकेंड चाइल्ड इफ इट इज़ अ गर्ल, प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी। देन वी हैव सखी निवास जो कि इंश्योर करता है सेफ अफोर्डेबल अकोमोडेशन एंड डे केयर फैसिलिटीज़ फॉर वर्किंग एंड एस्पायरिंग विमेन। पालना जो है ये एक्सपैंड करता है एक्सेस टू क्वालिटी क्रेच फैसिलिटीज़ वाया आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑफरिंग चाइल्ड केयर फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 in a safe and nurturing environment. Then we have Sankalp which is a hub for empowerment of women. ये ब्रिज करता है इंफॉर्मेशन गैप्स अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स, असिस्ट करता है विमेन इन अवेलिंग बेनिफिट्स एंड एक्ट्स एज अ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट फॉर मिशन शक्ति इनिशिएटिव्स। सो ओवर द लास्ट डेकेड इंडिया ने विटनेस किया है ट्रांसफॉर्मेशन इन विमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। ये सब पॉसिबल हुआ है विद एक्सपैंडिंग स्किल डेवलपमेंट, एनहांस्ड मैटरनिटी, चाइल्ड केयर बेनिफिट्स एंड इनिशिएटिव्स लाइक मिशन शक्ति। So as India moves towards vision of Viksit Bharat, empowerment of women at work is not just a priority, it is defining force of national progress. Now I have made a mind map for quick revision. So empowering women for Viksit Bharat, we have number 1, advancing workforce participation, which data given hai. Then we have legal frameworks, Maternity Benefit Act, Sexual Harassment Act, Equal Remuneration Act, Code on Social Security, etc. Then we have Pradhan Mantri Mudra Yojana, Stand Up India Scheme, Startup India, Wise Kiran, Navya. Then we have Enabling Ecosystems which include Sambal and Samarthya. So ये आपको PDF मिल जाएगा. For the PDF you can join Telegram link given in description. I hope आपको समझ आया होगा. Thank you for watching. Keep studying.